स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास लॉज ऑफ मोशन साइंस। लॉज ऑफ मोशन साइंस लेसन नंबर 1 है 9th क्लास। इसका हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। इस लेसन को मैं शायद 2 या 3 पार्ट में कराऊंगा। टॉपिक्स इसमें मोशन है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस हैं। मोशन किसे कहते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज़ मूव करे, जैसे कोई बर्ड अगर फ्लाई कर रही है, कोई अगर ट्रेन रुकी हुई है, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर है, या स्टोन लाइंग ऑन अ हिल है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको सेंस होता है मोशन के बारे में। ओके, अब कोई ट्रेन अगर रुकी हुई है तो वो मोशन नहीं है, लेकिन अगर बर्ड फ्लाई कर रही है तो वो मोशन है। तो वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मोशन यानी मूवमेंट किसी भी चीज़ का देखते हैं। समटाइम वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी हमें वो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है डायरेक्टली, एज इन द केस ऑफ ब्रीज। जैसे हवा चलती है तो हवा हमें नहीं दिखती है, हवा का इफेक्ट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, हवा चल रही है और पेड़ हिल रहा है तो हमें पेड़ का मोशन या मूवमेंट नज़र आएगा, ना कि एयर का। अब यहाँ पर स्वाली स्टार्ट करती है अपनी जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए और सर्कुलर पाथ में ये अपने मूव करती है, वॉक करती है। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो गिवन है 100 मीटर। तो बताओ उसे डिस्टेंस कितना कवर किया। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने के लेंथ को आपको बताना है। और सर्कल में जो एक पॉइंट से चल के वापस वही पॉइंट आने का लेंथ होता है उसे सरकमफ्रेंस सी कहते हैं। सी होता है 2πr। अब क्या रहा, 2πr का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2π 3.14 इंटू रेडियस 100। इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 100 से 100 कैंसिल, मैंने डेसिमल हटाया, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आएगा 628। यानी उसने 628 मीटर ट्रैवल करा डिस्टेंस। ओके, ऐसे कार का भी एग्जाम्पल आ रहा है कि कार गई फ्रॉम P टू Q और फिर Q टू P। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो इसका P टू Q रही कहलाएगा, दैट इज 6360 मीटर। बट अगर डिस्टेंस आप बात करेंगे तो वो टोटल जाना आना एड अप होगा, दैट इज 360 360 720। ओके, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, जब ये चीज़ यहाँ से यहाँ गई वापस यहाँ गई ऑन इट्स पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय इट मे नॉट बी जीरो, लेकिन उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट किसी चीज़ का जीरो हो सकता है। अगर मैं 100 मीटर आगे जाऊँ और वापस 100 मीटर अपनी पोजीशन पे आ जाऊँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ओके, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। मैंने जो ट्रेवर्स का मतलब ही होता है जितना पाथ आपने कवर किया है, ओके, ट्रैवल करने को ही कहते हैं, वो जीरो नहीं होगा, वो एड अप हो जाएगा चाहे मैं अपनी पोजीशन पे हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड। जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं इन पर यूनिट टाइम, ओके, इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। और जितना डिस्प्लेसमेंट आप करते हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज योर वेलोसिटी। डिस्टेंस से आपका स्पीड कनेक्टेड है और डिस्प्लेसमेंट से आपका वेलोसिटी। इस पर डिस्टिंग्विश वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं पर न्यूमेरिकल्स आ रहा है आपका। अब इस कॉन्सेप्ट में ये न्यूमेरिकल्स है। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे साफ साफ लिखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नंबर गिवन है, कैटापिटी आंसर। लेकिन मैं अपना रूल बता दूं आपको, मैं न्यूमेरिकल्स के लेक्चर सेपरेट लेता हूँ। मतलब साथ के साथ पढ़ा रहे, एक सम बताया, आगे चले गए, इससे आपको सम कभी नहीं आएगा। बेटर है पहले आप साइंस के कोई कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कोई लेसन आपने टॉपिक ले रहे हैं, तो पहले आपको सुनो, उसको समझो, उसको थोड़ा याद करो, उसका फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। अब जब थोड़ा सा प्रिपेयर समझो अपने आप को, अब न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। ये मेरा रूल है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स सेपरेटली कराता हूँ। आप इसको जैसे ही लेसन एंड हो जाए उसके 4-5 दिन बाद आप थोड़ा प्रिपेयर कर लें इसे, तो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो, सेपरेट लेक्चर न्यूमेरिकल्स का देंगे। ओके, ये रिलेशन वहाँ पर काम आ जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। मतलब स्पीड का इफेक्ट और डायरेक्शन का इफेक्ट ऑन वेलोसिटी क्या होता है। तो उसमें यहाँ पर 3 फोटोज़ दे रखे हैं और उसके बारे में 3 बातें भी यहाँ आ रही हैं। पहला केस है कि एक बाइक है जो स्ट्रेट जा रही है, ओके, एक मोटरसाइकिल जो है वो स्ट्रेट जा रही है, ओके, इफ़ इट स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो बट उसका डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन यही डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऐसी ही है, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ओके। एक केस आ रहा है जिसमें वो कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, ओके, तो पूछ रहा है कि इफेक्ट क्या होगा वेलोसिटी पे। और एक और केस है जिसमें वो टर्न हो रहा है वो भी, ओके। तो उसमें क्या है, तो ये 3 बात नीचे आने वाली है इसलिए मैं वहाँ से बताता हूँ। वेलोसिटी डिपेंड करता है स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पर, एंड दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय, इसलिए वेलोसिटी चेंज बाय होगी। क्या है पहला पॉइंट, चेंजिंग द स्पीड while keeping the direction same, फर्स्ट केस के लिए changing the direction while keeping the speed same, सेकेंड के लिए, और थर्ड है changing the speed as well as direction दोनों के लिए, ओके। तो ये यहाँ से केस है कि वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर। तो एक बार लिखा हुआ है स्पीड चेंज डायरेक्शन सेम, एक बार लिखा हुआ है डायरेक्शन चेंज स्पीड सेम, और एक बार लिखा हुआ है दोनों चेंज। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब सेम होता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें डिफरेंसेस हो, ओके। इसमें एग्जांपल लिया इसने, अमर अकबर एंथनी जो हैं ये ट्रैवल करते हैं अपनी कार से, इनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, ओके, बट इनका टाइम जिस पे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वो सेम है, और जो डिस्टेंस कवर है, जब इन्होंने 5 बजे अपनी स्टार्ट की थी जर्नी तो तीनों का टाइम 0 था, ओके। बट आधे घंटे बाद अमर का डिस्टेंस कवर्ड है 20 किलोमीटर, तो वहाँ पर अकबर का 18 है और एंथनी का 14 है। क्या समझे आप कि सेम टाइम पे तीनों ने जर्नी स्टार्ट की है और हाफ एन आवर बाद तीनों का डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग है, ओके, बिकॉज देयर वेलोसिटी इज़ डिफरेंट है, या कभी किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी कोई चीज़ स्पीड अप हो जाती है, कभी वो स्लो गया होगा कोई, वो यहाँ पर अब हम इसके पीछे क्या रीजंस हुए वो हम नहीं जान रहे। हम तो सिर्फ ये जानना है हमें इसमें कि यहाँ देख सकते हैं आपके 30 मिनट्स पर अमर का किलोमीटर कवर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 20 ओके। इसका मतलब हर 30 मिनट्स के लिए उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट और सेम रही होगी, उसकी स्पीड और वेलोसिटी। बट अकबर का आप देखिए कभी 18 है, फिर 36 है, फिर सिर्फ 42 है। अब इसमें 18 का डिफरेंस है और 36 से 42 में सिर्फ 6 का डिफरेंस है, यानी 6 से 6:30 तक अकबर ने सिर्फ 6 किलोमीटर ही जर्नी करी। बाद में उसने स्पीड अप दिखाई, अपनी स्पीड बढ़ाई, यहाँ देखिए, ताकि जैसे 8 बजे अमर जितना किलोमीटर कवर कर चुका था अकबर ने भी उतना ही किया है, बट वहीं पर एंथनी का डिफरेंसेस है और लास्ट में एंथनी पीछे रह गया है। तो ये क्या है, ये किसी की स्पीड सेम है, किसी के डिफ़र कर रही है, इसी को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं। मोशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो वो मोशन के लिए जिसकी डेफिनेशन नीचे आ रही है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal time interval, it is said to be moving with uniform speed। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, जैसे ऊपर एग्जांपल अमर का है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और बाजू में यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम के लिए अकबर और एंथनी का आप देख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल नहीं है, चेंज है, इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म थी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन। कितने लोग इसको एक्सीलरेशन भी कहते हैं, वो भी राइट है, कितने लोग एक्सीलरेशन भी कहते हैं, मैं एक्सीलरेशन कहता हूँ, ओके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन चलो बोल देता हूँ, ये होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी साइंस में रेट ऑफ चेंज आए
इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। जब भी साइंस में रेट ऑफ चेंज वर्ड आए, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिवाइड। तो जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर किसी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी u है, इन टाइम t वो चेंज करता है अपनी फाइनल वेलोसिटी को v में, तो एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूँ। a होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टी। दिस v माइनस u अपॉन टी को ही आप फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो शायद इसी लेसन में आगे आने वाला है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्टेन टाइम पीरियड में, तो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन सा होता है? इफ द वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट हो इन इक्वल टाइम इंटरवल, जब वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट में हो इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी चेंज अनइक्वल हो इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब चेंज इस बार इक्वल ही ना हो, अनइक्वल हो, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। जी हाँ, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन रख सकता है। जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, माइंड में रख सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इसका एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होगा। लेकिन जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है विद टाइम, तो इट हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलरेशन भी कहते हैं, ओके, इसे डिसलरेशन भी कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, इसे कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। अब आपको 3 या 4 ग्राफ्स आ रहे हैं, आपको एक ग्राफ ही बनाना होता है। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि ये टाइम गिवन है, इक्वल टाइम है, देखिए सब में 10-10 सेकंड का डिफरेंस है, और डिस्टेंस इन मीटर सब में इक्वल है 15-30, मतलब ये यूनिफॉर्म का केस है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको ये ग्राफ बनाने तो आएगा नहीं, कोई क्वेश्चन तो इसमें आता नहीं है, बट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये ब्लैंक है आपके टेक्स्ट में, आप भर सकते हैं इसे 0 0 0 0 10 15, जब टाइम 10 था तो ये 15 है भाई। ये 0 से 20 30, तो बीच वाला कौन होगा? 50 होगा ना। फिर 20 पे कितना है? 20 पे 30 है, तो 20 पे 30 है, ओके। थोड़ा ये जिस बच्चे की बुक है उसने टेढ़ा बनाया है, गलत बनाया, ओके, ये इधर आएगा एक्चुअली। 20 पे 30 पे कितना है? 45, 30 पे 45 ये आएगा। तो ये जिस भी बच्चे की बुक है, पता नहीं किसकी है, इसने ये रॉन्ग लिया है, आप रॉन्ग ना लें, आप अकॉर्डिंगली लेंगे। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। अब आप फिर डिस्टेंस टाइम ही बना रहे हैं ग्राफ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? देखिए ये इक्वली स्पेस है, अगेन सब में 5 का डिफरेंस है टाइम में, लेकिन ये सेम नहीं है। ये पहले 7 का डिफरेंस है, फिर 5 का, फिर 8 है, फिर 10, फिर 11 है, फिर 9, फिर 8। तो इसलिए इसके जो पॉइंट्स होंगे वो आगे पीछे बढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। ऐसे अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहला आ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। इस बार क्या है? ये टाइम है, ये वेलोसिटी, ये ग्राफ है। ये ग्राफ फिक्स है, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। अब इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए इसने वेलोसिटी को यूनिफॉर्म 60 पे रोक दिया है, तो वेलोसिटी 60 है, लेकिन आपका जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। तो
तो अलग अलग टाइम पे आपकी स्पीड कांस्टेंट रखी गई है। ओके, अभी क्या था, अगर ये ए से बी जा रहा है तो इसको T1 T2 बोल दीजिए। तो कितना है ये 2 से 4 2 आवर्स, तो इसका। और अगर आपसे वो डिस्टेंस पूछ ले, ठीक है ना, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 60, टाइम कितना है 2 आवर्स। 2 से 4 है, 4 से है, ठीक है ना, दैट इज 2 आवर्स। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इज द आंसर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अब ये सेम चीज़ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए। तो यूनिफॉर्म में देखिए 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस है सब में। तो जब इनका स्पेसिंग सेम होती है वो यूनिफॉर्म है। तो 5 पे 8, 10 पे 16, 15 पे 24, 20, ऐसे डॉट 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 बनाना है, बाद में लाइन खींच देनी है। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफ। अभी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बताया है ऊपर, इसमें से 2-3 बातें आपको समझनी है। नंबर 1, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। आपने देखा भी, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मे हैव एनी शेप डिपेंडिंग ऑन हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम। और किसी भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई भी शेप ले सकता है, वो डिपेंड करता है उसके एक्सेलरेशन पे और चेंज इन टाइम पे। जैसा आपकी टेबल होगी वैसा आपका ग्राफ बनता है। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट बनता है, इक्वली स्पेस बनता है, और नॉन यूनिफॉर्म में ये कर्व्ड बनता है, ये अलग बनता है। वेलोसिटी ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ एक एग्जांपल लिया था इसने। ओके, ऊपर ही टेबल में एग्जांपल है एक्चुअल में, ऊपर टेबल में दे रखा है इसके बारे में। मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट अनलाइक दैट ऑफ द ट्रेन। ओके, बट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन उसमें चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन गिवन टाइम इंटरवल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है कार की, ठीक है ना। और वो क्या होता है, 2 स्पीड्स हमें दे रखी हैं, 2 वेलोसिटी गिवन है, तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, काटापेटी करो, दिस इज योर आंसर। जैसा तो डिस्टेंस कवर्ड होता है, सेकेंड टाइम कितना है 10 मीटर्स। ओके, ये जो आप डायग्राम ऊपर देख रहे हैं, इसमें ये एक क्वाड्रिलेटरली है, 1 2 3 4, बट उसे क्वाड्रेंगल बोल रहा है वो। तो ये क्वाड्रेंगल कंप्लीट किससे मिलके बना है, 1 और 2, यहाँ पर लिखा हुआ है। कंप्लीट डिस्टेंस, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपका AECD और ABE के इक्वल है सम के।